हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस ओझा आप सभी लोगों को आप लोग की अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 67 बीपीएससी और साथ ही साथ सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और वह 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाली है और सीडीपीओ का एग्ज़ाम 6 फरवरी को होने वाली है। ठीक, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोग रिजल्ट ज़रूर लाएं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो वह क्या होगा? तो उसे एक दिन का लाभ हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेगा। आप वहां से इस सेट को बना सकते हैं और बाद में आप हमारा एक्सप्लेनेशन देख लें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है पर्ल एस बक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मनाली और लेह को जोड़ने वाली अटल टनल रोहतांग जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है की लंबाई कितनी है? आपको शायद याद होगा कि 66 बीपीएससी में इसी को पूछा गया था कि रोहतांग सुरंग हिमालय के किस भाग में है, पूर्वी पीर पंजाल में है या? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट, समुद्र के जल का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो मुख्य कारण है समुद्र के जल के द्वारा नीले आकाश का परावर्तन, और या फिर यही अगर प्रकीर्णन रहे तो नीले आकाश का परावर्तन के कारण भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाएगा संक्रांति के रूप में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के कारण निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इस गैस का नाम है ओजोन। आपको पता है कि ओजोन हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ठीक है, तो हानिकारक कब है? जब वही ओजोन वायुमंडल में आ जाती है तो हानिकारक हो जाती है, और ओजोन जब समताप मंडल में रहता है तो वह लाभदायक है क्योंकि वह अल्ट्रावायलेट किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर सितंबर 2020 में किन दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई थी? तो ये बहुत ही उस समय मुद्दा था और यह हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान को। आप लोग दोस्तों हमें कमेंट में बताएं कि आर्मेनिया और अजरबैजान की राजधानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो भारत के पश्चिम में है अरब का प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया था ए और बी दोनों को, हॉर्वे जे ऑल्टर और माइक ह्यूटन और चार्ल्स ए राइज को। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि 2021 का किसे मिला है, क्योंकि 2021 के भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट, द ब्लाइंड असेसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मार्गरेट एटवुड। कौन है? मार्गरेट एटवुड इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? तो सबसे विख्यात हिंदू कवि थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, चाय उगाई जाती है तो यह कहाँ पे उगाई जा सकती है? गर्म, नम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में। वर्षा अधिक होनी चाहिए लेकिन वहाँ ढलान युक्त भूमि होना चाहिए। नेक्स्ट, देशांतर रेखांश के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतः अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम कोई भी हो, क्योंकि 0 डिग्री के पूर्व में भी जाएंगे तब भी 180 डिग्री और पश्चिम में जाए फिर भी 180 डिग्री ही। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो यह श्रम ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? तो ये इलाहाबाद है, जो इसको हम प्रयागराज के नाम से हैं। हरिद्वार में गंगा नदी धरती पे आती है, उससे पहले पहाड़ी भागों में बहती है। वाराणसी यहाँ पे भी गंगा नदी है, और मथुरा में गंगा नदी नहीं है। मथुरा में क्या है? तो मथुरा में यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यह तैयार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यानी कि IMF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहित किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिकी संविधान से ग्रहित किए गए हैं, और यही मौलिक कर्तव्य जब पूछा जाता तो रशियन संविधान से। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित कृषि उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कृषि उड़ान योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली पदार्थ कौन सी है? तो यह है, कौन सी है? तो क्लोरोफॉर्म भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 की तर्ज पर अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य है कौन? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट, साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया? तो साइमन कमीशन के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था नागरिक आज्ञोल्लंघन आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? तो यह किया गया है UNFCCC सचिवालय के द्वारा किया गया है। UNFCCC के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विद्यांजलि योजना, प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। शगुन पोर्टल, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए पोर्टल। और शाला सिद्धि सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 ही इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है? तो यह कर सकता है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल को कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल को भी कर सकते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कर सकते हैं, और प्राकृतिक आपात नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सबसे पहले किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा अपवाह तंत्र, जो कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, 5 अक्टूबर 2020 को भारत के किस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो यह किया गया स्मार्ट का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन देखते हैं, एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है, एक कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, उसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, और यह स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखते हैं, तो
वर्तमान नाम और पुराना नाम। तो पुराना नाम जो हम जिम्बाब्वे की राजधानी है उसका पुराना नाम सेलिसबरी था, ये सही है। इथोपिया की पुराना नाम अबिसिनिया था, ये भी सही है। और डच गुयाना का घाना ये गलत है और यही आंसर हो जाएगा। लियोपोल्डविले जो है ये किंशासा का पुराना नाम था। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, लोकसभा सत्र कम से कम होता है तो वर्ष में 2 बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या है? तो औसत वार्षिक दर जो है वो कमी की प्रवृत्ति दर्शाती है। अब जनसंख्या थोड़ी धीमी गति से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो यह बीज में अत्यधिक उपजाऊ किस्म, सही है। और पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था है भी सही है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक सही। और भूमि संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है चीनी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन डीसी है किस नदी के किनारे? तो पोटोमैक नदी के किनारे। और बर्लिन जो है बर्लिन एस्प्री नदी के किनारे है। पेरिस है सीन नदी के किनारे। और मैड्रिड जो है मैजेलनेस नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यह होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन चुनना है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीवस व शिस्ट के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जो कि सही है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ये भी सही है। और विंध्य क्रम की चट्टान का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है, ये भी सही है। और दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी लिविंग प्लेनेट 2020 रिपोर्ट में पिछले 5 दशकों में कितने प्रतिशत जैव विविधता के नष्ट होने का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 68% नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो यहाँ बेमेल चुनना है। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इसका बेमेल यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहने वाला स्पाइक SPIC क्या है? तो स्पाइक जो है यह है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्पाइक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? तो सिक्किम से केवल 1 सांसद चुने जाते हैं। नेक्स्ट, छोटे बच्चों में ऐंठन या मरोड़ होने के कारण क्या है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो प्रश्वसन का कार्य करती है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दांडी अभियान आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था नमक कानून भंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार व्यवहार के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में। तो इसका जालियांवाला बाग के ठीक है और रॉलेट एक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है तो सूर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है कभी खत्म नहीं हो सकता है। नेचुरल गैस, गैसोलीन एवं डीजल और कोयला एवं पेट्रोलियम सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च ताप और निम्न दाब डैश को भारतीय महासागर से हवा को भूमि की ओर जोरों से प्रवाहित करता है। तो यह करता है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम मानसून को, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कड़ा यानी कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट,
शीशा यानी कि ग्लास प्रायः निम्नलिखित के 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास तपाने से बनाया जाता है। तो यह बनता है चूना पत्थर, सिलिका और सोडा भस्म को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पानी के जहाज़ों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है कील नहर, जो कि जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन क्या होता है? तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ऑप्शन में एक भी नहीं दिया है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, हाल में खबरों में रही केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद CEGC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 10 के 3 के डी के तहत गठित एक फोरम है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करते हैं। तो ये दोनों सही है। और साथ ही इस परिषद में आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन में 1, 2, 3 कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है जो कि बौद्धों का है। नेक्स्ट, अजंता चित्रण किस चीज़ से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंध रखता है। नेक्स्ट, निक्षय पोषण योजना संबंधित है। तो टीबी से ग्रसित लोगों के वित्तीय सहायता से संबंध है। नेक्स्ट, लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि डैश में स्थित है। तो यह है नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल संबंधी त्यौहार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओणम, पोंगल, भोगली बिहू और लोहड़ी सभी फसल से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी फसल से ही संबंधित है। नेक्स्ट, भारतवर्ष 2019 में कच्चे इस्पात का विश्व में उत्पादन करता है। तो कैमा नंबर पे था? तो दूसरा नंबर पे था। सबसे ज़्यादा कच्चा इस्पात का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का शिखर असम में स्थित है? तो असम में स्थित है ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन नमचा बरवा असम और असम के बॉर्डर पे है, इसलिए इसको असम में ही माना जाता है नमचा बरवा। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे पल्लव राजवंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? कोडाई कनाल स्थित है पालनी पर्वत में। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट, लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन हैं? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो AAI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया था? तो ये आए थे भारत में मार्च 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो कि गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, किसी भी न्यायालय का। यह भारतीय के स्वतंत्र का संरक्षक है, सही है। यह संविधान का संरक्षक है, सही। और यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतरिम शक्ति है, यानी 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा जालान पैनल किससे संबंधित है? तो जनाल पैनल का संबंध है आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक रॉक क्या है? तो ब्लैक रॉक है एक कंप्यूटर मैलवेयर। नेक्स्ट, खेलों में शब्द स्मैश किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल से। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी शाखा अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है? तो यह जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था 1969 ईस्वी से यह दिया जाता है। और यह कौन जोड़ा गया था? तो अर्थशास्त्र जोड़ा गया था। नेक्स्ट,
ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। हाल में खबरों में रही अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम से इसका संबंध है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है तो रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है? तो मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता है तो यह होता है टाइफाइड। टाइफाइड दूषित पानी पीने के कारण होता है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? तब पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, थार्ड क्या है? THAAD। तो थार्ड एक मिसाइल प्रणाली है जो कि अमेरिका का है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं इसमें क्या है। तो इलेक्ट्रॉन सिफ्लोग्राफ, तो इलेक्ट्रॉन सिफ्लोग्राफ जो है यह क्या करता है? तो इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। स्पीकर रक्तचाप नापता है और स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को सुनती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो यह आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो यह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 10 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो यह विदेशी मुद्रा भंडार था $461.2 बिलियन। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? तो मुख्य लक्ष्य था इसका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य संसंजक या कोहेसिव बल के कारण द्रवों का पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह किए गए थे मैडम क्यूरी के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट के माध्यम से फाइबर टू होम कनेक्शनों से कितनी ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया था 1 लाख ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो बंगाल का विभाजन किए थे 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस आइडियल गैस नहीं है? तो आइडियल गैस नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन नहीं है। नेक्स्ट, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो यह जीवमंडल निचय यानी कि रिजर्व की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक भारत में घरेलू बचत में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? तो सबसे ज़्यादा योगदान करता है निजी कॉरपोरेट क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहें करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है?
तो यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। नेक्स्ट, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो उत्पाद कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? तो यह किया जाता है रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट, चक्रवात में हवा किस तरह से आती है? तो बाहर की ओर जाती है, बाहर की ओर से आती है भीतर की तरफ। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? तो जारी सबसे ज़्यादा गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट, स्लेट, हीरा और संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? तो ये सभी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट, नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो यह किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट, कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? तो कायाकल्प जो पुरस्कार है वह दिया जाता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था कोपरनिकस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए कि कौन सा जीव परागकारी है? तो यह परागकारी जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि परागकण मधुमक्खी तितली सभी करते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो वही परागकारी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिचक्रवात इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, वे चक्रवात के विपरीत दिशा में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। शिलांग घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिलांग घोषणा पत्र का संबंध है ई शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो यह होती है अम्लीय होती है। नेक्स्ट, वात्य भट्ठी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए? तो वात्य भट्ठी का प्रयोग किया जाता है अपचयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO2 होती है। नेक्स्ट, वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट, पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जैल का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होगा? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह इसका मुख्यालय है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। अब यहाँ से मैथ के 10 क्वेश्चंस आते हैं और हम इसका आंसर बता रहे हैं। आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसका विस्तृत व्याख्या लेकर के आएंगे। तो देखते हैं, 12.1/2% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है? तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/8। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर तथा 10% की हानि होने पर लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश ने एक गाय 1800 रुपये में बेचा तो उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो बताइए कि सुरेश ने गाय को कितना में खरीदा होगा? तो सुरेश ने जो खरीदा था गाय वो 1500 रुपये में। नेक्स्ट,
15 लड़कियों का औसत भार 56 kg है तथा 12 लड़कियों का औसत भार 45 kg है तो सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार कितना होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51 kg। नेक्स्ट, कोई वस्तु 15% लाभ के बदले यदि 20% हानि पर बेची जाती है तो 770 रुपये कम प्राप्त होता है। तो बताएं कि दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? तो वह खरीदा था 2200 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल कर जाता है, जबकि उसका उत्तीर्णांक 20% है, तो उसका पूर्णांक कितना है? तो उसका जो पूर्णांक होगा वह होगा 200। नेक्स्ट, एक बगीचे में सेब के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचों में सेब के पेड़ कितने हैं? तो सेब के पेड़ों की संख्या जो होगी वह होगी 55 यानी कि 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर आवर की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति क्या होगी? तो धारा की गति होगी वह 3 किलोमीटर पर आवर होगी। किसी वस्तु के निर्माण करने में सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय 3:4:1 के अनुपात में विभाजित है। यदि सामग्री की लागत 22.50 रुपये है तो उस वस्तु की लागत क्या होगी? तो उस वस्तु की लागत होगी 60 रुपये। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपये में बेचा। यदि उसके लाभ का प्रतिशत सामान की लागत के बराबर हो तो लागत मूल्य क्या था? तो लागत मूल्य जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी ने हमने देखे हैं बीच में 10 मैथ्स का क्वेश्चन। अगर जिन दोस्तों को प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। साथ ही साथ अगर आप बोले तो हम इसको सॉल्व करके हम इसका PDF अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। नाम है चैनल का नेक्स्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाने का श्रेय जाता है उदयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के ब्रिजियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह श्रीमती अघोरकामनी देवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी नालंदा, लखीसराय, एक से अधिक जिलों में, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वल्थर मिट्टी नहीं पाई जाती है, यह पाई जाती है दक्षिणी गंगा के मैदान में। न्यू जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बालसुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है और दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार में लैटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है गंगा का उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की आयु क्या होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 62 वर्ष। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वास्थ्यता का तत्कालीन संकेत नहीं है? तो यह नहीं है, तो श्रमिक अशांति नहीं है। नेक्स्ट, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है USA के संविधान से। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट,
गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है फल्गु नदी के किनारे। तो दोस्तों अभी हमने देखा है टोटल 150 क्वेश्चंस। आपको कितना आया इसमें मार्क्स आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको ये सेट कैसा लगा वो भी हमको कमेंट में बताएं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दें। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF उपलब्ध है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।